स्वागत है। आज हम क्रिस गिल्बो की किताब द $100 स्टार्टअप से जो बातें निकली हैं उन पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। ये किताब असल में उन लोगों की कहानियों से भरी है जिन्होंने बहुत कम पैसों में, कभी-कभी तो बस $100 या उससे भी कम लगाकर अपना बिजनेस खड़ा कर दिया। हाँ, और ये कमाल की बात है क्योंकि ये वो लोग नहीं थे जिनके पास कोई फैंसी डिग्री हो या बहुत सारा पैसा हो। ये बिल्कुल आम लोग थे। कुछ ने नौकरी छोड़ी, कुछ को निकाल दिया गया। सही। और फिर उन्होंने तय किया कि अब वो अपनी शर्तों पर जिएंगे। तो किताब का जो मेन आइडिया है वो यही है कि भाई आपको बिजनेस शुरू करने के लिए ना कोई लाखों रुपए या कोई बहुत बड़ी बिजनेस प्लानिंग की जरूरत नहीं है। बिल्कुल। और ये जो माइक्रो बिजनेस क्रांति वाली बात है ना किताब में, मुझे वो बहुत सही लगी। ऐसा लगता है जैसे अब बिजनेस करना कुछ खास लोगों के लिए ही नहीं रह गया है। और कई किस्से तो ऐसे हैं जहां लोगों ने सोचा भी नहीं था कि वो बिजनेस करेंगे, बस हो गया। जैसे वो माइकल हन्ना का किस्सा। हाँ, वो मैट्रेस वाला। हाँ, नौकरी गई तो सोचा चलो कुछ गद्दे बेचते हैं। और फिर क्या कमाल का बिजनेस बना दिया, एकदम लो प्रेशर, कामयाब, और वो साइकिल पर डिलीवरी। वो तो मतलब है ना। ये कहानी एक बहुत जरूरी बात बताती है। हमारे अंदर ना अक्सर ऐसे स्किल्स होते हैं जिन्हें हम पहचानते ही नहीं। किताब में भी लिखा है, आपको बस ये जानना है कि देखना कहाँ है। अच्छा, तो ये स्किल ट्रांसफॉर्मेशन वाली बात है। मतलब जो हम पहले से जानते हैं या जो काम हम कर रहे हैं उसी के हुनर को किसी और तरह से इस्तेमाल करना। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही। जैसे वो कैट एल्डर का उदाहरण दिया है। वो पहले वेट्रेस थी, अब वेट्रेसिंग में लोगों से बात करना, जुड़ना, ये तो होता ही है। हाँ बिल्कुल। उन्होंने उसी स्किल का इस्तेमाल किया और एक कामयाब पीआर फर्म बना ली। सोचिए, वेट्रेसिंग से पीआर, ये दिखाता है कि आपका तजुर्बा, आपका हुनर कहीं से भी आ सकता है। वाह, ये तो कमाल है। और किताब में एक सीधा सा फॉर्मूला भी दिया है ना, कुछ ऐसा कि जुनून प्लस कौशल, फिर उसको किसी चीज से मिलाना है। ना होगा कि वो किसी और के काम आए, कोई ऐसी जरूरत पूरी करे जिसके लिए लोग पैसे देने को तैयार हो। किताब में से लोगों को मछली देना कहा है। मतलब उन्हें वो देना जो उन्हें चाहिए, न कि वो जो हमें लगता है कि उन्हें चाहिए। बिल्कुल परफेक्ट। जैसे वो V6 रैंच वाला उदाहरण था, कैलिफोर्निया का। तो कुछ और ही बेच रहे थे। एक्सपीरियंस टाइप का। हाँ, वो बेच रहे थे कुछ देर के लिए इस दुनिया से भाग जाने का मौका, कुछ और बन जाने का एहसास, एक पूरा अनुभव। यही फर्क है फीचर्स और बेनिफिट्स में। हम अक्सर उत्पाद की खूबियां गिनाते हैं, लेकिन ग्राहक तो उसका फायदा देखता है। उसे ड्रिल मशीन नहीं, दीवार में छेद चाहिए। सही कहा, हमेशा बेनिफिट्स पर फोकस करना है। और ये पता लगाने के लिए कि आपका आइडिया काम करेगा या नहीं, शायद सबसे अच्छा तरीका है बस शुरू कर देना। किताब प्लानिंग से ज्यादा एक्शन पर जोर देती है ना। 100%, बिल्कुल। कई कामयाब बिजनेसेस की कोई फॉर्मल प्लानिंग थी ही नहीं शुरुआत में। निक गैटन्स का किस्सा याद है? हाँ, वो प्रिंट्स वाला। हाँ, जब उन्होंने अपना पहला $50 का प्रिंट बेचा तो वो सिर्फ $50 नहीं थे, वो एक तरह का सबूत था, एक सिग्नल कि हाँ, ये आइडिया चल सकता है, कि वो सही रास्ते पर है। ये छोटी छोटी जीतें ना बहुत मोटिवेट करती हैं। तो मतलब परफेक्ट प्लान का इंतजार करने से अच्छा है कि छोटा सा ही सही पर पहला कदम उठा लिया जाए। बिल्कुल। और ये सब करते हुए एक एहसास जो पूरी किताब में बार बार आता है, वो है आजादी का, फ्रीडम का। ये बिजनेस सिर्फ पैसा कमाने का जरिया नहीं है, ये अपनी जिंदगी को, अपने वक्त को, अपने फैसलों को खुद कंट्रोल करने का तरीका है। जैसा लेखक कहते हैं, आजादी की लत का कोई इलाज नहीं है। एक बार आपको वो टेस्ट मिल गया ना, फिर वापस जाना मुश्किल है। हाँ, तो कुल मिलाकर निचोड़ ये है कि कम पैसों में भी अपना रास्ता बनाना बिल्कुल मुमकिन है। बस जरूरत है अपने जुनून और अपने हुनर को लोगों की असल जरूरतों से जोड़ने की। ये वाकई बहुत उम्मीद देता है। बिल्कुल। जो मुख्य बातें हमने डिस्कस की, कम लागत में शुरू करें, अपने मौजूदा स्किल्स को पहचानें और उन्हें बदलें, जुनून को उपयोगिता से मिलाएं, फीचर्स के बजाय बेनिफिट्स पर ध्यान दें, और प्लानिंग से ज्यादा एक्शन पर फोकस करें। और ये सब अंत में किस लिए? ज्यादा सार्थक और स्वतंत्र जिंदगी के लिए। सही। और हम अपने सुनने वालों के लिए एक सवाल छूट जाते हैं। फिर सोचिए, ऐसी कौन सी चीज है जिसके लिए आप में जुनून है, जिसमें आप अच्छे भी हैं और जिसे इस तरह से बदला जा सकता है कि वो किसी और की जरूरत पूरी करे, किसी और के काम आए। क्या पता अगला $100 स्टार्टअप शायद वहीं से शुरू हो जाए।